प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आज पुनः हम आपसे मुखातिब होते हैं। आज का विषय हमारा ज्योतिष महाग्रंथ फल दीपिका के कुछ योग जो 12 योग दे रखे हैं उनके बारे में। इसके पूर्व हम चतुर्थ भाव से संबंधित योगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पंचम भाव से संबंधित योग है जिसको छत्र योग कहते हैं उस पर का विवरण देते हैं। पंचम भाव से बनने वाला यह योग छत्र योग है। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह पंचम भाव को देखते हों और पंचम भाव का जो स्वामी है पंचमेश वह अस्त का ना हो, निर्बल ना हो, त्रिभाव में ना हो, नीच का ना हो, बल्कि अपनी राशि का, स्वराशि का हो, स्वक्षेत्री हो, उच्च राशि में हो और उत्तम स्थान में भी बैठा हो, तो इस योग को हम छत्र योग कहते हैं। छत्र योग में जन्मा जातक संसार के सभी सौभाग्यों से युक्त होता है। संतान का सुख होता है, उसे धनी होता है, यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, उत्तम भाषण करने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसकी, जिसको बहुत स्फूर्ति होती है, तेज होता है, स्फूर्तिमान होता है, जिसके विचार में उत्तम बुद्धि की नवीन बातें जागृत हो। राजा का ये मंत्री होता है या राजा का प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस योग में जन्मे जातक को पंचम भाव या पंचमेश के जब सुधर जाता है तो उस पंचमेश के समस्त अच्छे फल उसको प्राप्त होते हैं। पंचमेश के अच्छे फल क्या है? उसको संतान अच्छी होती है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, अचानक धन लाभ उसको होते हैं, अनसर्टेन गेन प्राप्त होते हैं, क्रिएटिव विचार होते हैं, पूर्वाजित कर्म अच्छे होते हैं, उच्च शिक्षित होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, मंत्री, राजा का मंत्री आदि पद प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है, आध्यात्मिक उन्नति भी उसकी होती है। इस तरह से सभी प्रकार के उसको पंचम के फल प्राप्त होते हैं। इसलिए एक तरह से छत्रवान होता है, मुकुटवान होता है। तो प्रत्येक लग्न में हम किस प्रकार इसको देखते हैं। यदि कर्क लग्न का जातक हो तो उसका पंचमेश जो होता है वो सिंह होती है राशि, वहाँ उसका स्वामी सूर्य होता है और सूर्य यहाँ पर या तो लगन में हो या पंचम भाव में ही हो और शुभ ग्रहों से का प्रभाव पंचम भाव पर हो तो ये छत्र योग बन जाता है। अब वृषभ लग्न में यहाँ बुध बनता है पंचमेश और बुध की स्थिति यहाँ पर पंचम भाव में या द्वितीय भाव में हो तो एवं पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर छत्र योग का लाभ जातक को मिलता है। मिथुन लग्न में पंचम जो होता है वो शुक्र होता है और शुक्र की स्थिति यहाँ पंचम भाव में हो या दशम भाव में हो तो छत्र योग का लाभ जातक को मिलता है। कर्क लग्न में मंगल जो है वह पंचमेश होता है और उसकी जो उत्तम स्थिति होती है पंचम भाव में हो सकती है, दशम भाव में हो सकती है एवं सप्तम भाव में होती है तो यहाँ छत्र योग का उसको लाभ मिलता है। इसी के साथ सिंह लग्न में गुरु पंचमेश होता है। गुरु यहाँ पंचम भाव में हो तो उचित स्थिति होती है और शुभ ग्रहों से भाव दृष्टियुत होता है तो छत्र योग का उस जातक को लाभ मिलता है। अब कन्या लग्न की बात करते हैं तो कन्या लग्न में जो पंचमेश होता है शनि होता है। शनि की स्थिति पंचम भाव में हो या द्वितीय भाव में और शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो भाव पंचम भाव तो छत्र योग का लाभ मिलता है। इसके बाद तुला लग्न में शनि पुनः पंचमेश बनता है और लग्न में ही यदि शनि हो तो उच्च का होता है एवं पंचम भाव में होता तो स्वराशिस्त होता है और भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो तो छत्र योग का लाभ उसको मिलता है। इसके बाद हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न में जो पंचम भाव का स्वामी होता है मीन राशि होती है तो वहाँ स्वामी गुरु बनता है और गुरु यहाँ पर पंचम भाव में हो या द्वितीय भाव में हो या वो नवम भाव में हो तो वो एक उचित स्थान गुरु की होती है और भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो
इसके बाद धनु लग्न में जो मंगल होता है वो पंचमेश होता है, उसकी उत्तम स्थिति पंचम भाव या द्वितीय भाव होती है, एवं शुभ ग्रह से भाव दृष्टियुत होता है तो क्षत्रियोग बन जाता है। अब मकर लग्न की बात करते हैं तो मकर लग्न में जो शुक्र होता है पंचमेश होता है, और यहाँ शुक्र की स्थिति इस लग्न में पंचम भाव में या दशम भाव में या तृतीय भाव में उत्तम स्थान पाया जाता है, एवं ग्रह भाव पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो, या तो भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह देखते हों तो छत्र योग का लाभ जातक को मिलता है। अब कुंभ लग्न में जो बुध होता है वो पंचमेश होता है, और पंचमे बुध यदि पंचम भाव में ही हो और भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो तो छत्रयोग का लाभ जातक को मिलता है। अब अंतिम लग्न मीन लग्न है। मीन लग्न में जो चंद्रमा है वो पंचमेश बनता है, और चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में हो तो स्वराशिष्ट हो जाता है। इसके अलावा तृतीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो उच्च का हो जाता है। तो यह और भाव पर शुभ ग्रह, भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह से दृष्ट युत हो तो यह छत्र योग का लाभ जातक को मिलता है। इस प्रकार छत्र योग जो कि फलदीपिका ज्योतिष महाग्रंथ जिसके लेखक रचनाकार मंत्रेश्वर महाराज है और उसका अनुवाद श्रीमान गोपेश्वर जी ओझा के द्वारा किया गया है, उसके ये 12 योग विशेष योग है जो कि भावों से संबंधित है। उसके बारे में आज हम पंचम भाव के बारे में जानकारी दी गई। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।